किसी से भी पूछ लो बनी। चश्मा लगा के, तिलक लगा के, सूट बूट अप टू डेट, कितने सुंदर लगते हो। आज शादी की सालगिरह है हमारी। क्या बात कर रहे हो भैया जी, और बहुत बधाई हो। और आप दूर है। क्यों पियर गए हुए हैं क्यों? उनकी बहन की बेटी की शादी है ना कल। अच्छा अच्छा अच्छा। आप नहीं गए? कल जाएंगे सुबह। आज चल जाते तो आशीर्वाद समारोह आपका भी हो जाता साथ में। अरे जीप कट जाती। वो ससुराल वालों की तो जाने, उनका काम जाने, अपन तो मजा लेके आते ना। हाँ, गेम पॉकेट मेरी कटती। चलो भाई चलो चलो। है? नहीं लगती। अरे भाई हम अपने साड़ू के घर जाते ससुराल नहीं जाते। तो आप तो छोटे हो ना। वो नहीं चलता। हमारे तो चलता है, छोटे तो छोटे ही रहते हैं। छोटे छोटे रहते तो हैं। वहाँ बच्चों की शादी है, मौसा जी लाना दिखाना ये वो। वहाँ तो है। बड़े बड़े कम थे, छोटे ज्यादा थे। कितने साल हो गए भैया शादी को? 13 कंप्लीट हो गए। 13 कंप्लीट हुए अभी? हाँ। अच्छा, 11 में हुई थी। 11 में हुई थी आपके यहाँ? बहुत लेट हुई आपकी शादी। नहीं लेट हुई है, मेरी तो शादी को 22 साल हो गए और आपसे छोटी हूँ मैं 1 साल। हाँ, बाल विवाह हुआ तो क्या करते हैं। नहीं नहीं, बाल तो नहीं थी, मैं तो आराम से थी ना 18 साल की। अरे हमारे यहाँ तो 25 साल पहले शादी होती नहीं है। आपके होती नहीं है, हमारे हो जाती गाँव में। कौन रह गया? अभिषेक। अभिषेक तो शिवला आदित्य। गुरुजी उसको किए थे मैंने कॉल, अभी बोला 5 से 10 मिनट लगेंगे। इन लोग तो हो, बाकी वीडियो वाले हैं उस वीडियो देखते हैं। भैया क्लास से अलग एक सवाल पूछूं क्या? क्या? ये कहते हैं लोग कि चंद्रमा 6 हाउस में होता है तो उसको दान वान नहीं देना चाहिए। कोई भी जैसे जल का दान, जैसे प्याज वगैरह नहीं खिलानी चाहिए, पानी का दान नहीं करना चाहिए, दूध का दान नहीं करना चाहिए। तो ये चंद्रमा साउथ में होना चाहिए तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, दान करने से कमजोर होता है ना। अच्छा ओके। आज सुबह सोचा हूँ मीनाक्षी से बात करनी, बात नहीं। आज क्लास के बाद कर ही लेना। नहीं आप क्योंकि भाभी तो वहां गए में है तो कर ही लेना बात, तो 5-10 मिनट। जाओ खाना खाओ सो जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, जरूरी भी होता है बात करना भैया जी। इच्छा तो नवम भाव पर बात करते हैं। हाँ भैया जी। नवम भाव भाग्य का स्थान है और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के अंदर जो भी आदमी पूछने वाला होता है, सीखने वाला होता है, पढ़ाने वाला होता है, वो सब सिर्फ फ्यूचर के लिए ही पूछने के लिए आता है और उससे जानना चाहता है। और
और उसे कुछ भी मतलब नहीं होता ज्योतिष के अंदर। होता है भविष्य जानने की इच्छा। जी गुरु जी। मुख्य रूप से अभी तक जो बात चल रही थी सब आदमी जान। तो नवम भाव जो है सबसे अधिक पावरफुल, अधिक जानने के लिए इच्छा रखने वाला, और इसको ही लेके व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं तो भैया, तो उसको जानने के लिए ही आदमी इधर भगता है और फिर भी नहीं जान पाता। सुदर्शन चक्र भी यही है, नाभि स्थान भी यही है, केंद्र सेंट्रल सब कुछ यही है, भवन का सेंटर धर्म स्थान भी यही है। पूजा पाठ भी यही है। तो यहां से ही सारे रास्ते खुलते, और नवम भाव ही आपका क्या कहते हैं, धर्म पिता का भी है, न्याय का भी है। और नवम भाव को हम प्रायोरिटी रखते हैं कि ये अगर सपोर्ट कर दे तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो नवम भाव और नवम भाव में बैठना और नवम भाव का अधिपत्य का कहाँ जाना, कैसी यात्रा कर रहा है वो, इसका जहां मैं आपकी वीडियो डालता हूँ वहां उसी लिंक में उसी चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आपकी भाग्य यात्रा। अधिक जानना हो, पढ़ना हो, सुनना हो तो उसको सुन लीजिए। तो भाग्य यात्रा क्या है? लगन का लगनेश है तभी भाग्य है। आप हैं, शरीर है तो भाग्य है, फ्यूचर है। उनका आपस का संबंध क्या होता है, इस संबंध ही सारे कुछ कार्य कर। इसी विकास जब नवम भाव का स्वामी जहां बैठेगा जाके, तो आपका भाग्य भी उसी तरीके से बैठेगा, उसी तरीके से कार्य करेगा, उसी ग्रह के अनुसार चलेगा। कंपस इन बृहस्पति इन लगन। हम काल पुरुष कुंडली के आधार पे ये भी बात कर रहे हैं इतने दिनों से, और काल पुरुष कुंडली के आधार पर नवम भाव जो है धनु राशि के अंतर्गत आता है, और धनु राशि के अंदर का स्वामित्व बृहस्पति के हाथ। 1 से 8 तक के ग्रहों में अंदर बृहस्पति का, शनि का कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। आया समझ में? 1 से 8 और 9, 10, 11, 12 ये भाव सिर्फ 2 ग्रहों के अधीन है। नवम और 12वां बृहस्पति के अधीन है, और 10 और 11 शनि के अधीन। कुछ समझ में आया फिर आपको? इस दुनिया के सबसे स्लो मूवमेंट करने वाले ग्रह शनि और बृहस्पति, दोनों ही न्याय के देवता। और दोनों ही न्याय के देवता हैं, और फ्यूचर नव भाव भाग्य खोलने वाला, भाग्य का रास्ता देने वाला,
इन 4 भावों के लिए ही दुनिया मरती है, जीती है, सब कुछ करती है। वो दोनों ही, वो चारों भाव इन 2 ग्रह के पास है। तो आप समझ सकते हैं इन 2 ग्रहों के पास कितना पावर है ज्योतिष को जानने, ज्योतिष को समझने के लिए। इन 2 को नेग्लेक्ट करके आप कोई भी ज्योतिष नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो सारा जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे धंधे अभी तक 1 से 8 तक बोल लिए, ये जो है ये गुप्त है। यहां से ही सभी शांत हो जाते, क्या होगा क्या नहीं है। क्यों मकान जी? क्योंकि सभी के अंदर एक भय होता है, डर होता है, और इस डर को जीत पाना आसान है। हर किसी के अंदर एक लालच, मोह सब है, और जो मोह को त्याग दे, लालच को त्याग दे, सबको एक्सेप्ट कर ले, आसान नहीं। और इन दोनों को ही सिखाने वाला बृहस्पति और शनि। शमशान पे आदमी जाता है, अंतिम यात्रा में जाता है, 1 घंटे 15 मिनट खूब बातें करेगा, लौट के उनको वहीं छोड़ के फिर आके वही बातें ठीक रहता है ना। बहुत ज्ञानी बन जाता है 10 मिनट के लिए। वो 10 मिनट ही यहाँ के 10 भाव हैं। तो नवम भाव जो है आपका न्याय का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है, आपके मंदिर का भी है, आपके घर के आंगन का भी है, आपके शरीर का नाभि भी है, आपकी उच्च शिक्षा भी है, आपकी जिज्ञासाएं भी हैं, आपका फ्यूचर भी है। तो नवम भाव का स्वामी जहां जाए, अगर नवम भाव का स्वामी नवम में ही बैठा हो तो क्या हो? बाकी का अगर नवम भाव का स्वामी नवम में ही आके विराजित हो जाता है तो भाग्य ही भाग्य में आके बैठ, भाग्य कहां बैठ गया? भाग्य में आके, भाग्य में। तो इसको क्या कहते हैं? राजयोग। तो इसको भाग्य के बल पे बहुत कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि सेंटर में बैठे हुए हैं हर चीज के। कोई भी चीज इनके पास से ही आएगी जाएगी। इसी कुंडली में देखिए, वो तो देखिए कुंडली नहीं है गुरुजी। मेरे पास एक कुंडली है गुरुजी, उसमें तो भाग्य अच्छा है। दूसरी कुंडली में लड़की बीमार है, बस यही है और कुछ नहीं है। उसका ही भाग्य अच्छा है। कोई भी चीज होगी उनसे जुड़ी हुई तो बिना उनकी आज्ञा या उनके पास से हुए बिना नहीं जा सकती। वो अलग अलग चीज हो गई। तो बहुत सी चीजें इनको अचानक से मिल जाती, कम एफर्ट करके मिल जाती।
उमा गांधी। जी गुरुजी। तो कम एफर्ट जो लगाने पड़ते हैं वो है क्योंकि इनके पिछले जन्म के पुण्य संस्कार बचे हुए होते हैं, वो कुछ घर के अनुसार वो उनको यहाँ सपोर्ट कर रहे हो। कम मेहनत करी, नंबर अच्छे आ गए। कम मेहनत करी, प्रमोशन मिल गया। कम मेहनत करी, नौकरी मिल गई। गलती पे पड़ लगे जाते हैं लोग। इसी प्रकार उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं उस ग्रह के अनुसार। उमा गांधी देखिए आप, कुंडली आपके पास। गुरुजी एक ने तो शिक्षा प्राप्त की और दूसरे ने अभी नहीं की। क्यों नहीं करी? ग्रह कौन सा है? कहाँ गया सुमित मंडल? शनि 7 में है गुरुजी। शनि 7 में ग्रह कौन सा है? रुको 2 मिनट। ये कहना 10 9 आया इधर सूर्य गुरुजी एक कुंडली है, इसमें बीए करी हुई है लड़की ने। सूर्य शुक्र और गुरु है। लड़की है गुरुजी, लड़की ना ऐसी कुंडली में है, सिंह राशि है और सूर्य 11 डिग्री है। सूर्य है ना? जी जी जी। गुरु और शुक्र साथ में है। गुरु और सूर्य देखिए, अब घर के अंदर ये लीडर की तरह काम करती ही नहीं करती। हाँ जी, घर के अंदर भी घर के बाहर भी लीडर ही है। ठीक है। सूर्य देता है सत्ता का, वो भले ही पढ़ने में कम हो। जी मेरे क्या समझ आती है? सूर्य क्या देता है उच्चता के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च पद के लिए? फेम। है फेम। इन तो फेम भी मिल जाते हैं। घर के बाहर लोगों की जगहों में अच्छी उन्नति देखने को मिलती है। लोगों की बोलने में बहुत माहिर होते हैं। ये एक टीम को लीड करने की ताकत। ऐसे लोग अंगूठा छाप होते हुए भी गांव के प्रधान तक बन जाते हैं। आया समझ उमा गांधी? जी जी, ये सत्य कहा आपने जी। ये अपनी जिस फैमिली में रहते हैं, जिस फैमिली में जाते हैं, वहां अपने आप को सेंटर में रखना चाहते हैं कि लोग बाग इनसे पूछ के कार्य करें, और नहीं करते तो उसको ही छोड़ देते हैं। भले ही इनसे अधिक जानकारी वाला व्यक्ति भी हो, वो भी इनसे रजामंदी लेने ले। इसके बाद आखिरी जजमेंट इनका होता है। नवम भाव जजमेंट का है। और नवम भाव को स्वामी द्वितीय भाव में, सॉरी 10th भाव में। आगे चल के कहा गया? कर्म में द्वितीय कुटुंब। किसी कुंडली में देखो, कुंडली को लिख लो आप। है गुरुजी, 3 कुंडली।
ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्म से उसमें मेहनत करके खुद बनाता है, खुद लिखता है। उसके विचारों में दिखेगा ये। और ऐसे व्यक्ति के अपने पिता भी जो उनके जो होते हैं उनका कार्य और उसमें मेहनत देखने को मिलती। आदित्य, क्या हुआ? आदित्य जी गुरु जी, मिलता है जी। हेलो, आवाज कट रही है गुरु जी आपकी काफी ज्यादा। उनके पिता क्या करते हैं? गुरु जी मेरे पिताजी की है एक तुम्हारे पिताजी की कुंडली है, एक तो मेरे मित्र की, उनकी शादी हो चुकी है। हाँ, आपके पिताजी यानी आपके दादाजी उनके पिता हुए। हाँ जी। दादाजी क्या करते थे आपके? फैक्ट्री में काम करते थे। आपके मित्र के पापा आर्मी में थे। तो नवम भाव स्वामी तसन में जाता है तो संघर्ष वही जीवन उसके पिता का देखने को मिलता है। और अत्यधिक संघर्ष करते हुए, कठिनाई से करते हुए और उसमें तो जातक का भाग्य क्या है? कठिनाई से उठ के आके वो अपने कर्म से और उसको अपने भाग्य खुद लिखता है। ऐसा जी, ठीक है ना? दो बातें हुई। जी। इसके बाद तीसरी कुंडली है, उसमें भी ऐसा ही है गुरु जी, सेम। पिताजी ने तीसरी कुंडली है मेरे पास, उसमें भी सेम ऐसा ही है। उसके पिताजी ने अपना बिजनेस शुरू किया था, उनको भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। ससुराल से भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना? चतुर्थ भाव जातक की पत्नी का मायका है, ससुराल है। ठीक है, सॉरी गलत। एक चीज और है, ऐसा व्यक्ति दूसरे की दास्तां में बहुत रहता, उसी की अधीनता में, उस ग्रह के अनुसार। अगर व्यापार भी होगा तो दूसरे के घर जाना दिखेगा, अधीनता। उमाकांत कोई कुंडली नहीं है? खुद की है गुरु जी। तो आप जाते दूसरे घर पे? जाना क्या, दुकानदारी है, कोई व्यक्ति आए तो दास्ता ही है हमारी भी। नहीं, एक तो उठ के एक जाना भी पड़ेगा। जाना, फिर कोई पूजा पाठ आ गया तो फिर जाना भी पड़ेगा। दास्ता ही आगे, दोनों तरफ ही दास्ता है। समान पैसे तो बात है, लेकिन हम जा नहीं रहे। हाँ, ये जी।
लेकिन अपना खुद का व्यापार होते हुए भी, खुद की जानकारी होते हुए दूसरे के यहाँ जाके उसकी रजामंदी से काम करना। हाँ जो जी जी इसी कारण ऐसे लोग मल्टी कार्य करने वाले हो। ठीक है, जी गुरु जी। तो आपके पिता ने भी मल्टी पर काम किए होंगे। जी किए, कर रखे हैं। अंत में आगे व्यापार पे आ जाता, ठीक है ना। जी फिर नहीं जाता। अब तो नंबर 1, इन्हें अपने कर्म से ही इनका भाग खुलता है, ठीक है, अपने आप से, भाग के बल पे। अब आइए नवम भाव का स्वामी 11वें भाव, और वहां चल के जाएगा 3य भाव। अब चले नवम का स्वामी जब भी लाभ भाव में जाएगा, भाग्य का लाभ पराक्रम से, तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं, इनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, समय से पहले भी मिलता है, लेकिन गुस्सैल कुंडली हो, देख लीजिए। गुरु जी 2 कुंडली हैं। उनको काफी आसानी से समय से पहले काफी कुछ मिल चुका है, चिड़चिड़े भी काफी हैं। चिड़चिड़े होते हैं, और चिड़चिड़े उत्पन्न के कारण और गुस्से के कारण ये अपना सब लीप लेते हैं। तो लाभ भी मिलता है, लेकिन और नुकसान भी। और नवम भाव को स्वामी 11वें में जाता है, तो ये संतान बड़ी होती है। अब देखिए आदित्य है कि नहीं। जी बड़े हैं, बड़ी संतान है। अपनी माँ की प्रथम संतान के रूप में ये देखिए, प्रथम संतान है, ठीक है ना। और मेरे पास कुंडली में बड़ा नहीं है, छोटा है। तो लगन की डिग्री देखिए, और ग्रह की डिग्री देखिए। ओके, लगन की डिग्री 15 है, और ग्रह की डिग्री 16 है। ग्रह कौन सा है? नवम भाव का स्वामी मंगल है। सिंह लगन की पत्रिका है। सिंह लगन 11, 12, 1। उससे बड़ा कौन है? बहन है क्या? उससे बड़ा भाई है, और उससे बड़ी बहन है। ये तीसरे नंबर का है। लेकिन नवम भाव में गुरु और चंद्र दोनों साथ बैठे। घर में ऐसी चलती है क्या? नहीं, घर में इसकी नहीं चलती है।
लेकिन जो चीज चाहता है वो इसको मिल जाती है। ये बताओ कंफर्म है कि कुंडली सही है टाइमिंग? हाँ, क्योंकि मेरे बेटे की है इसलिए कंफर्म है। तो आपके बेटे की है? बिल्कुल। तो आपके तो 2 ही बच्चे हैं। बच्चे तो 2 है भी मौजूद, पर ये तीसरे नंबर का है मेरे। इन दोनों से बड़ी मेरी गुड़िया थी ना। अच्छा, वो खत्म हो गई जो? हाँ, एक्सीडेंट में? बिल्कुल। चलो उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर बड़ा नहीं है, नवम भाव स्वामी 11वें में गया, शनि साल मिला, शनि मंगल का योग बनेगा, पराक्रम रूट चलता हुआ रोड एक्सीडेंट में आपकी बेटी खत्म हुई थी ना? हाँ, बिल्कुल। और इसके जन्म होने के बाद? नहीं, इसके जन्म से पहले। इसका जन्म उसके बाद हुई है। हाँ? उसके जाने के 1.5-2 साल बाद में इसका जन्म हुआ। अपने बड़े भाई से 5 साल छोटा है। हाँ? बुध कहाँ बैठा है? बुध 12वें हाउस में। सूर्य? सूर्य लगन में। तो इनका भाग्य जो होता है हमेशा लाभ में रहता है। हर जैसे इन्हें प्राप्त होता है, मिलता है और बेटर मिलता है। ये गुस्से जो होते हैं, गुस्से के कारण ये अपना आपा खोल लेते हैं और जिसमें नुकसान भी हो जाता है। मोस्टली बड़े मिलते हैं ये लोग, ठीक है। नवम भाव स्वामी 12वें भाव में। नवम भाव से 12वां भाव, ये भी गुरु राशि के अधीन आता है। मीन राशि होती है, गुरु की होती है। और बृहस्पति को भाग्य का सुख प्राप्त करने के लिए मोक्ष की आवश्यकता, व्यय की आवश्यकता, जल तत्व की आवश्यकता होती है, वादियों की आवश्यकता होती है, विदेश की आवश्यकता होती है, एकांत की आवश्यकता। तो ऐसे लोग विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। हायर स्टडी के लिए अपने एकांत में जा सकते हैं। पढ़ने के लिए दूर जा सकते हैं। तो 12वां स्थान जल तत्व का स्थान है, जल पार करके। किसी साधना में लगा सकते हैं अपने आप को, वादियों और पहाड़ों में जाके, झरनों के पास। कोई कुंडली हो देखिएगा। गुरुजी 2 कुंडली है। इनका भाग उदय ही घर से दूर जाके होता है। हाँ गुरुजी 2 कुंडलियां हैं।
विदेश में ही पढ़ाई हो रही है उनकी, दोनों की। गुरुजी मेरे पास कुंडली है, लेकिन इसकी तो कुछ मैच नहीं हुआ अभी, क्योंकि शुक्र बैठा है इसके ना द्वादश भाव में, और शुक्र है नवमेश। डिग्रियां बताइए तुम। डिग्री 6 है। हाँ जी, काय की? शुक्र की लगन की? शुक्र की लगन की? शुक्र की लगन की 15 है। एक चीज और बता दे आप, क्या इसके बहुत से कार्य रुक जाते हैं? बहुत से कार्य ये तो पूछना पड़ेगा, रुकते, हाँ रुक जाते हो शायद। पढ़ाई कितनी करी अभी तक? पढ़ाई इसने बीए करी हुई है। संस्थान से दूर नहीं रही अभी तक? नहीं, अभी ससुराल ही आई है सीधी। ससुराल गई है तो ससुराल नदी पार करके है कि कहीं कहाँ पे है? अब वो तो नदी पार करके है, दरिया पार करके। और है शुक्र के लिए 12वां भाव नीच का हो, ठीक है ना? धीरे धीरे आगे सीखोगे आप। जी जी। तो यहाँ शुक्र है तो शुक्र के आसपास में ही बुध होगा, वो सूर्य भी होगा। जी जी, बुध अगले भाव में आ गया, लगन में नहीं लगा, बुध चला गया, सूर्य पीछे आ गया, नौ में एकादश भाव में। शादी बहुत जल्दी हुई है, डिले हुई है? जल्दी होगी 24 में, 23-24 में। ठीक ही है ना, डिले ना जल्दी। हाँ। तो भाग्य स्थान बाहर जाके दूर जाके अब इसको सुख प्राप्त होंगे। तो यहाँ ये कह सकते हैं क्या प्रभास निम्न वर्ग में था? हाँ ठीक है ना? जी जी। तो भाग्य उदय जी, सुख प्राप्त भाग्य उदय इसका हुआ है। ऐसा है कि गुरुजी जब शादी हुई, शादी को 6 महीने बाद ही पिता एक्सपायर हो गए थे इसके। तो सुख कहाँ प्राप्त हुआ? सुख तो दुखी होगी वो तो उल्टी, पर सुख प्राप्त हुआ फिर उसको 6 महीने बाद संतान हुई। अपने मायके पियर से ससुराल में सुखी रहोगी। तो आना जाना तो अलग अलग चीज है, जो आया है वो जाएगा। नवम भाव के कारण का स्वामी 12वें भाव में जाने की इच्छा है। इनको रोग, ठीक है, या फिर कोर्ट कचहरी, जेल, शमशान जैसी यात्राएं भी करनी पड़ जाती हैं, या फिर इनके सपनों में आना भी दिखा होता है। 12वां भाव बेडरूम का भी है। नवम भाव का स्वामी लग्न में, इस कुंडली में एक कुंडली है गुरुजी। तुम्हारी नहीं, एक मेरे पास भी है। कोई है नहीं यहाँ तो लग्न बैठा हुआ?
है, लगन में है बैठे। किसका? अभिषेक का? मेरा नहीं है, मेरे पास एक कुंडली उनका है। नवम भाव का स्वामी जब नवम भाव का स्वामी जब लगन में जाकर बैठ जाता है तो ये राजयोग का निर्वाण। दिमाग से बहुत ज्यादा चलाते हुए ही तरक्की कर। भाग्य और लगन दोनों का संबंध बनने के कारण इन्हें बहुत सी चीजें भाग्य से ही प्राप्त हो जाती हैं। अनायास दिमाग में आ जाना ये कोई बात है। कहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा भाई? तो भाग्यशाली होते हैं, राजयोग होता है। ये भले ही ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म हुआ हो, लेकिन जन्म होने के बाद तरक्की परिवार की देखने बनती है। अब देखो आदित्य एंड अभिषेक तो है गुरु जी, दिमाग वगैरह तो काफी लगाते हैं और नियम कानून, ठीक है, न्यायाधीश या फिर कर्मकांड, ज्योतिष या मंदिर से जुड़े हुए होते या वहाँ आसपास में जहाँ काम कर रहे होते वहाँ पे ये चीज मेरे पास उनके पिताजी जुड़े इससे। उनका कार्य क्षेत्र हुआ, इनका घर हुआ, आपका जेल है, कचहरी है, न्यायालय है, मंदिर है। इनके घर में मंदिर है। इनके पिताजी भी सब कामों से जुड़े हैं और घर से भी ठीक ही हैं, संपन्न है। आदित्य आपका कुंडली जो है आदित्य, गुरुजी आदित्य, हाँ गुरुजी मेरा है। तुम्हारा है? बोला क्यों नहीं? तो गुरुजी मेरा सूर्य है लगन में। तो भाग्य साथ नहीं दे रहा कुछ, तो सूर्य का क्या उपाय करना चाहिए? मैं सूर्य का नग डाल सकता हूँ या नहीं? नवम भाव स्वामी सूर्य है जी। डाल सकते हो। भाग्य से अकेली संतान हो, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, ठीक है, बोलो बोली अकेले हो, संतान में, भाइयों में? नहीं, भाई अकेला ही हूँ। अकेले हो, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, अकेले के लिए है जी। इस सतन कौन है भाई ज्वाइन कर रहा है? ये कौन है? हेलो, प्रणाम गुरु जी। और दूसरा फोन की हो गया, स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डेड हो गई, चार्ज करने का टाइम नहीं लगा। और आपके जन्म के बाद आपके पिता ने तरक्की नहीं करी, डाउनफॉल में गए जी। करी है ना? आलस मत करो कभी भी। आलस तो नहीं करते। और भाग के बल पे साथ देता है, लेकिन भाग के बल पे बैठ के काम नहीं करते। दिमाग चलाओ, भाग के साथ ब्रेन चलाओ, जितना उतना प्रत्यक्ष करो, चलाए मान
सुस्त कर दिया और सुला दिया तो गहन लग जाता। अगर दिमाग ऐसे व्यक्ति का सुस्त हो रहा है तो वहां हो रहा है कि राहु का प्रकोप वहां पे आता, यानी कि 9, 5, 4, 3 नवम भाव धनु लगन है आपकी, धनु 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 लगन है ना। पिछले 6 साल में आपने तरक्की नहीं करी। मेरे लगे मैं कुछ बन रहा और दिमाग लगाओ, काम करो। बृहस्पति कहाँ बैठा है? सप्तम में जी, सब सप्तम है। फिर क्या दिक्कत है? लगन में चली गई साथ में सूरज की। एक दुकान बनवाओ, कॉस्मेटिक के उसमें काम डालो, घरवाली को बैठा लो। कॉस्मेटिक का और क्या, उसको डाल दो, वो भी खुश हो जाएगी, हमें भी काम करने को मिल गया। ठीक, लेडीज बैठेगी, लेडीज गारमेंट हो गए, कॉस्मेटिक की दुकान जी। चलिए, तो नवम भाव में जाएगा तो भाग्य। एक चीज और है यहाँ पे, भाग्य का स्वामी धर्म में, तो धर्म मंदिर के पास कोई मंदिर भी है आसपास, वहां पे नहीं है। क्या पास में मंदिर, उसमें लोग आते जाते हैं जी। उसी के पास दुकान है। एक घर के आगे मंदिर है छोटा सा है, उसके पास भी दुकान है। एक घर के नीचे मंदिर है, उसके पास तो बहुत बड़ी दुकान है करियाना। बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर वही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, घर से नीचे ही है, कोई 100 मीटर 150। वहां दुकान बनाओ, काम करो, वहां दुकान नहीं मिलेगी। बस घर मंदिर से 150-200 मीटर वाली दुकान भी अपनी। अगर वहां से निकलता है कोई दिक्कत नहीं, आपकी दुकान है और उससे निकलना है। नवम भाव स्वामी द्वितीय भाव में, यहां से 6-8 का संबंध बनता। एक चीज और, लगन का स्वामी, कोई भाग्य का स्वामी लगन में जाए तो पुत्र संतान बस देता है, और भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में जाता तब भी पुत्र संतान के लिए संतान देता है। या यहाँ कह सकते हैं वंश वृद्धि देने के लिए बात। वंश वृद्धि पुत्र से ही होगी ना, वंश वृद्धि ज्यादातर। हाँ ठीक है, समझ गए। से इनको प्राप्त बहुत चीजें प्राप्त होती है लेकिन देते नहीं, मिलती है। अब देखो कुंडली है किसी के पास जी, 2 कुंडली है और ये मेरी में भी है, मेरे में है।
तुम्हारी कुंडली में है? जी। लास्ट में आपने क्या चीज बोली कि क्या मिलता है पर देते नहीं है? कुटुंब। क्या आप अपने चाचा ताऊ को देने तैयार हो? कुछ नहीं? चाचा है या नहीं, ताऊ से बनती नहीं है। देने तैयार हो? 6-8 का संबंध है, छठा अष्टक योग, कुटुंब से बैर, मिले तो ले लोगे, ले लोगे नहीं। देने में आया नहीं मैंने कुछ। उमाकांत जी कौन सी कुंडली ढूंढ ली? माइक ऑफ है। मेरे भाई की कुंडली है गुरुजी, वो दे देता है, पैसे की जरूरत पड़ती है मुझे, पर मांगने तुरंत लेता है। उसकी कुंडली में है ना, ले लेगा, देगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हाँ देता है, पर साथ ही अगले नेक्स्ट डे बोलता है मंडे को डाल दे भाई, हो गया काम तेरा। हो रहा है जो एक कुंडली हो रहा है वो मांगने में बहुत माहिर है। हेलो, एक कुंडली और है गुरुजी, वो मांगने में बहुत माहिर है, पर मांगा मैं, हमने कभी नहीं मांगा उससे कुछ। दांतों में, मुख में, आंख में कोई ना कोई समस्या देखने को मिलेगी। क्या है? आज अभिषेक कुछ है दिक्कत? आंखों में गुरुजी स्कॉल की शायद ENT की प्रॉब्लम ही होगी मैक्सिमम, सेकंड हाउस। और एक इंद्री फेस की बहुत तेज होगी उसकी, सुनने में या देखने में, बोलने में। अच्छा, अभी तक तो हुई नहीं कोई तेज इंद्री। बोलने में है गुरुजी, बोलने में तेज है ये, और जो एक और कुंडली है वो भी बोलने में काफी तेज है। रूहानी दी है मेरे को। आंख, दांत और मुख का हल्का हल्का होगा। हर की कोई शक्ति बोल लीजिए, न्याय बोल लीजिए, मूल बोल लीजिए, मंदिर बोल लीजिए, या परंपरा की शक्ति बोल लीजिए, वो इनके पास प्रैक्टिस तौर पर आती है वंशानुसार। उमाकांत जी आपके छोटे भाई की कुंडली में देख लेना, क्या उसके पास जा रहा है उस ग्रह के अनुसार। मुझे समझ में नहीं आया मेरे को ये बिल्कुल भी। समझने इससे आसानी समझने वाली चीज भी नहीं है ना। नवम भाव क्या है? धर्म का, नियम का, कानून का। द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब का। तो भाग्य से कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो आ रहा है। उमाकांत जी से बात करते हैं। उमाकांत जी, जी गुरुजी, आपके यहाँ क्या होने वाला है? क्या मिलने वाला है उसको? अभी तो ऋण ही मिला है। क्या उधार? ऋण ही मिला था गुरुजी। तो ऋण आपके पिता का ऋण उसने उतारा है?
हमने दोनों ने उतारा था फिर वो। और क्या मतलब भूमि कोई भूमि हो तो भूमि तो गुरुजी वो हमारे पहले ही नाम है, जन्म से ही नाम पे हमारे भूमि, पिता को भूमि नहीं मिली। मंदिर कौन सी है? हाँ जी, कोई मंदिर है या कोई सिद्धिया है? मंदिर सिद्धि कुछ नहीं, मंदिर था वो पर पीछे ही, अभी आगे नहीं आया मंदिर। उसके बाद वहाँ रहता कौन है? वहाँ हमारे ताया चाचा सब रहते हैं, वहाँ हमारा कुटुंब वही, हम कहीं और हैं। अच्छा हाँ, तो इसको मिलनी थी पापा की विरासत, लेकिन वो नहीं, उसने रखा था, नॉलेज भी रखा है उसका, पर वो करता नहीं है यूज। मिली है ना? जी जी। अब गए नहीं हो वो अलग चीज है, दूसरी को मिली है ना, आपको नहीं मिली? नहीं नहीं, मेरा सहयोग चल रहा है ना पापा के साथ। हाँ ठीक है। अब अभिषेक आपके घर के अंदर देख लीजिएगा, अब मंदिर है क्या है, क्या आपको मिलने वाला है? वो सब तो नहीं पता, मंदिर मिलने वाला है नहीं, पर वो आगे मंदिर है, मंदिर की पूजा या सिद्धि है, ट्रांसफर होती है, सकता कुछ होता है। देखो ये मतलब ये समझ में अभी नहीं आ गया, आगे भविष्य में समझ में आएगा। जी। और आंख नाक मुंह पे क्या मेजर इंजरी होगी कोई? ऐसा व्यक्ति मुंह से बोलने वाला, काली जुबान भी बोल देते हैं। उमर खान जी, अजीम काली जुबान है क्या? कैसे मामले में बहुत स्पष्ट हो जाना, लेन देन के मामले में, और ऐसी बात बोल लेना तो निकलनी हुई बात तो सही सख्त हो जाती है। माइक तो ऑन कर लो। कई बार हो जाता है सच। मेरे पास जो दूसरी कुंडली है वो तो जो बोलेगा सच है। ठीक है, तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है नवम के द्वितीय भाव में जाती। तो जो पापा मंदिर देवी की पूजा करके सिद्धि प्राप्त किए बैठे हुए हैं, फिर उनके पास आई हुई है, वो आपके पास आंसर होगी। ठीक है जी। आदित्य के पास नहीं आएगी उस तरीके से। मुझे लगता भी था, ऐसे महसूस होता था उस ऊर्जा से ना। तो ठीक है, हो गया, मिलते हैं 22 की छुट्टी, 23 की छुट्टी, 100 से मिलते हैं। बुरी लड़की कुंडली है, उसको मायके से मिलेगा या ससुराल से मिलेगा? अब बात कर रहे हैं, अब ठीक है, तो 65 हो गया। आज बड़ा दिमाग लगाया था आप लोगों ने, रोशी हो जाए हैं? आज क्लास में मजा आया आदित्य एंड उमा गांधी? पूरी कुंडलियां पड़ी हो ना, फिर आता है आनंद। कुंडली ना मिले ना, फिर यही है कि दूसरा बंदा जो बोला है सत्य होगा। देखिए, हम अपना अनुभव आपको शेयर करते हैं, और जो हम ये नहीं कहते 100% भी नहीं कहते, ठीक है, जो लगाते हैं 100% का, लेकिन 90% की हमें गाइडेंस नहीं देते, लेकिन 90% तो मिलना ही मिलना है, कहता हूँ ना। बहुत से लोग कहेंगे 50% मिल जाए, बहुत मानते हैं अपने आप को। 90 पार करने की गारंटी मैं लेता हूँ। अभी तो घर उठाया ही नहीं है, ऐसे बहुत कुछ है। गुरुजी एक बात बोलनी मुझे। मेरा काफी दिनों बाद कुछ हुआ आज। 2 एक्सीडेंट हुए मेरे आज।
अरे चोट एक भी नहीं लगी है मेरे को। काफी अजीब सा हुआ। अच्छा, तुम्हारा नवम भाव स्वामी एक में है जी? नवम भाव स्वामी प्रथम में है ना तुम्हारा? नहीं गुरुजी, सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में। अच्छा, सप्तम में है गुरुजी। मंगल। चलो जो भी आज ये दिन गया है बृहस्पतिवार, खुश हो, कोई बात नहीं, दुर्घटना से बचे, प्रसाद चला देना जी। और क्या, बाइक से थे? हाँ जी, बाइक पे हुआ आज। मतलब मेरा आज दिन तक कभी हुआ नहीं था एक भी ना, आज ही हुआ फर्स्ट टाइम, और अजीब सा लगा, मतलब काफी ज्यादा। कितनी थी स्पीड? मेरी शायद 10 की स्पीड थी मेरी, पता नहीं कैसे हुआ, साइड में चल गया पूरा रोड के। मतलब वहां से नीचे गिरने वाला था, पहाड़ जैसा था ना रास्ता। तुम्हारा राहु कहाँ बैठा है? राहु गुरुजी 10वें भाव में है। एक डिग्री है उसकी पर। लगन कौन सी है? सिंह लगन। चलो, जय श्री राम। दो कॉल आ चुकी, दो कॉलों से बात कर लें हम। सीताराम गुरुजी। मिलते हैं, खुश रहो भैया। नाम बदलना पड़ेगा इस अकाउंट पे।